हेलो दोस्तों, इमेजिन सिनेमा चैनल के एक और नए वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धमाल 4 की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 100 साल पुराने एक खजाने से होती है। अंग्रेज भारत से सोना ले जा रहे थे, लेकिन डाकू शैतान सिंह वह खजाना लूटकर एक रहस्यमयी टापू पर छिपा देता है। मरने से पहले वह उस खजाने का नक्शा भी बना देता है, लेकिन समय के साथ वह नक्शा गायब हो जाता है। साल 2026 में कहानी पृथ्वी नाम के आदमी पर आ जाती है। उसके पास उसी खजाने का नक्शा होता है, इसलिए कई लोग उसके पीछे पड़े हैं। एक खतरनाक लुटेरा पृथ्वी को पकड़ लेता है और नक्शा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान नक्शा जलकर राख हो जाता है। अब सिर्फ पृथ्वी को ही खजाने की सही जगह याद है। तभी गुड्डू की एंट्री होती है। वह पृथ्वी को बचाने आता है, लेकिन अफरा तफरी में पृथ्वी भाग निकलता है और लुटेरों का जहाज धमाके में तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ गुड्डू अपनी गर्लफ्रेंड आलिया से शादी करना चाहता है, लेकिन आलिया के दोनों बच्चे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चों का दिल जीतने के लिए गुड्डू उनके साथ ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। उधर लल्लन भाई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पारो से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह करोड़पति की बेटी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पारो एक ड्राइवर की बेटी है। हालांकि उसके पिता उसे एक पुरानी जमीन के कागज देते हैं, जिसकी कीमत अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। वहीं आदि, मानव और अंजलि भी अपनी जिंदगी की परेशानियों के बीच एक ट्रिप पर निकलते हैं। इसी दौरान गुड्डू की मुलाकात फिर से पृथ्वी से होती है। लुटेरे उसके पीछे लगे होते हैं। पीछा करते करते सभी एक खतरनाक खाई तक पहुंच जाते हैं, जहां पृथ्वी नीचे लटक जाता है। मरने से पहले वह खजाने का राज बता देता है। वह कहता है कि 50 किलोमीटर दूर एक टापू पर पहाड़ों से बना अंग्रेजी का एम मिलेगा। उसके पीछे एक सुरंग है और उसी के अंदर खजाना छिपा हुआ है। गुड्डू, लल्लन भाई, आदि मानव और बाकी सभी लोग अलग अलग रास्तों से उस टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं तूफान आता है, कहीं जंगली जानवर रास्ता रोकते हैं, तो कहीं खतरनाक कबीले उनका पीछा करते हैं। लेकिन किसी तरह सभी लोग उस रहस्यमयी सुरंग तक पहुंच जाते हैं। सुरंग के अंदर उन्हें कई कंकाल दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि पहले भी बहुत लोग इस खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं जा सका। काफी तलाश के बाद उन्हें एक खोखली दीवार मिलती है। जैसे ही दीवार टूटती है, उसके पीछे सदियों पूरा छिपा हुआ सोने और हीरो का विशाल खजाना दिखाई देता है। सभी खुशी से खजाना समेटने लगते हैं, लेकिन तभी वही लुटेरा वापस आ जाता है। उसके साथ पृथ्वी भी होता है, जो खाई से बच गया था। लुटेरा सभी का खजाना छीन लेता है और सबको मारने का आदेश दे देता है। इसी बीच सुरंग ढहने लगती है। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। इसी दौरान लल्लन भाई को एहसास होता है कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता। वह पारो को छोड़कर भागने के बजाय उसे अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकालते हैं। उधर मानव अपनी जान जोखिम में डालकर अंजलि को बचाता है। यह देखकर आदि समझ जाता है। आखिरकार सभी लोग सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। सभी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी लुटेरा अपने जहाज के साथ वापस आता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका होता है। लुटेरा हंसते हुए कहता है, अब मैं लुटेरा नहीं रहा, अब मैं एक टूरिस्ट शिप गाइड बन चुका हूं। उसकी यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और माहौल फिर से मजेदार हो जाता है। तभी अचानक मानव को एक नया रहस्यमयी नक्शा मिलता है। जैसे ही वह नक्शा खोलता है, सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। यहीं पर फिल्म एक बड़े ट्विस्ट के साथ खत्म होती है और साफ इशारा देती है कि धमाल 5 की कहानी इसी नए खजाने की तलाश से शुरू होगी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म का सबसे मजेदार किरदार कौन लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।